journey started from taking a flight from Kathmandu to base camp. From Nukla we started traveling. It took us 12 days to reach Everest base camp. प्रणाम, मेरा नाम रत्नेश पांडे है। मैं पर्वतारोहण करता हूँ। साथ में मेरी संस्था है जिसमें हम शहीद परिवारों के लिए कार्यक्रम करते हैं। एजुकेशन प्रमोशन को लेके और एनवायरनमेंट को लेके हम कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी अक्रॉस दी कंट्री हम करते हैं। और आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे देव संस्कृति महाविद्यालय में आने का मौका मिला हरिद्वार में। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी का। और चूँकि जैसा मैं देखता हूँ कि इस कैंपस में आके आपको आध्यात्म से लेकर टेक्नोलॉजी के शीर्ष तक हर वो चीज़ आपको इस एक कैंपस के अंदर देखने को मिलेगी जो कि आज ह्यूमन रेस को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम जो शब्द कहते हैं ना, लेट्स एम्पावर द ह्यूमैनिटी वाली बात है कि हमें आगे तो बढ़ना है मगर उसके साथ में जो अपनी नींव है, जो अपनी बुनियाद है, उसे मजबूत रखना है। वो कहते हैं ना कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। तो मुझे लगता है कि आज इस महाविद्यालय परिसर में आके मुझे इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ मैं। जैसा मैं एवरेस्ट के शिखर पे जिस तरीके से मुझे एक फील गुड फैक्टर था, वैसा ही फील गुड फैक्टर मुझे इस समय यहाँ देव संस्कृति विश्वविद्यालय में लग रहा है। सबसे पहले जो मैं देखता हूँ कि हिमालय के ऊंचे पर्वतों पे सफलतापूर्वक आरोहण हो या ऐसा कोई भी मुकाम जो मैंने हासिल किया है, गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो या कोई भी ऐसा जो भी माइलस्टोन जो मैंने सेट किया है, मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ कि जो भी यहाँ विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो सभी तेजस्वी ओजस्वी जो भी यहाँ पे छात्र हैं, मैं सभी को एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपका सबसे जो बेसिक कहते हैं ना, आपके बॉडी में सबसे मेन आपका कोर होता है। जैसे आपका कोर जितना स्ट्रांग होगा बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बॉडी उतनी अच्छी होगी। बॉडी अच्छी होगी बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड वैसा बेहतर काम करेगा। सो जो आपके इस पूरे ह्यूमन लाइफ में जो कोर है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, जो कि हमारा कल्चर है, जो रिच कल्चर है, कहीं ना कहीं देव संस्कृति महाविद्यालय में वो रिच कल्चर को हम उतने बारीकियों से समझ पाते हैं, देख पाते हैं। और शायद वही हमारे लिए सबसे वो मजबूती का, वो ऑक्सीजन का काम करता है हमारे लाइफ में। जैसा आप देखेंगे इस वातावरण में आपको मालूम नहीं कि प्राणवायु की कितनी ज़रूरत है। कुछ सेकंड के लिए आप अपने नाक और मुंह बंद करके देखिए तो आपको मालूम पड़ेगा ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है। वैसा ही मुझे लगता है कि ये विश्वविद्यालय आने वाले जनरेशन्स को, उन सभी युवाओं को जो कि कला संस्कृति अपने देश के प्रति जो भी आगे उनको लेके आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए देव संस्कृति महाविद्यालय एक बहुत ऐसा माइलस्टोन है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ना केवल उनको उनके करियर में ग्रोथ में हेल्पफुल है, बल्कि हाँ, आप पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, अपने देश के प्रति, अध्यात्म के प्रति आप एक बहुत मिसाल के तौर पे आप आने वाले समय में उदाहरण स्थापित करेंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि साहसिक खेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जहाँ पे कहीं ना कहीं वो थ्रिल है, वो लाइफ रिस्क इन्वॉल्व है। तो एक बात मैं अपने सभी साथियों को ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये केवल आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स या साहसिक खेलों तक सीमित नहीं है। आप देखें कि लाइफ में बहुत सारे ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ पे आदमी हारा हुआ, थका हुआ महसूस करता है। हमें शारीरिक समस्या हो सकती है, हमें आर्थिक समस्या हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। ऐसी तमाम अलग अलग तरीके की समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं। मगर जो व्यक्ति साहसिक खेलों में होता है, जो व्यक्ति जानता है कि उन ऑड सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, उन विषम, उन विपरीत परिस्थितियों में कैसे वो ऑल इज़ वेल, एवरीथिंग इज़ फाइन वाला जो नारा रखना है, नेवर गिव अप वाला नारा रखना है, मुझे लगता है ये बेस्ट पार्ट है जो एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको सिखाता है। नो डाउट आपका बॉडी 100% फिजिकल फिट तो होना ही चाहिए, मगर जब आप मेंटली 100% फिट होते हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम एक पर्वत के शिखर को सफलतापूर्वक चढ़ने जा रहे होते हैं या हमारे परिवार में कोई समस्या होती है, आर्थिक, शारीरिक, लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को हम बखूबी बहुत अच्छे तरीके से ना केवल हैंडल करते हैं बल्कि उसमें जीत भी हासिल करते हैं। तो जो भी मेरे साथी हैं, मैं सबको बोलना चाहूँगा, आपको सभी को, एक तो अगर मैं बात करूं कि आपके लाइफ में ग्रोथ के हिसाब से, तो यस, एडवेंचर स्पोर्ट्स आपके लाइफ में वो माइलस्टोन है जो कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट है जो आपको कहीं ना कहीं ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल होगा। एट द सेम टाइम
माउंटेनियरिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स का वो ऐसा अंग है कि जिसके माध्यम से यदि आप देश सेवा करना चाहते हैं यूनिफॉर्म सर्विसेज के माध्यम से, सो अगर आप माउंटेनियरिंग में हैं, ऑलरेडी आपने कुछ माउंटेन पीक्स क्लाइम किए हैं या किसी तरीके की ऐसी कोई भी साहसिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एनडीआरएफ फोर्सेस ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशल फोर्सेस का पार्ट हो सकते हैं, स्टेट रेस्क्यू फोर्सेस का पार्ट हो सकते हैं। ऐसे तमाम अलग अलग एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं यदि आप माउंटेनियरिंग को एज अ करियर के तौर पे लेते हैं। मेरे साथ भी एक ऐसा समय आया था जब मैं 2015 पे माउंट एवरेस्ट क्लाइम करने गया था। एवरेस्ट की हाइट 29,000 फीट है। मैं 22,000 फीट तक की चढ़ाई चढ़ चुका था। उस बीच नेपाल में आए विनाशकारी भूकंप ने मेरे साथ के 21 पर्वतारोहियों की जान ले ली। 3 दिन तक किसी तरीके से वो थोड़े से मैगी और थोड़े से चावल के साथ हम 22,000 फीट पे अटके हुए थे, मगर दिल में जो एक जज्बा था, वो कहते हैं ना नेवर गिव अप वाली जो बात है, क्योंकि हमें जो सिखाया ही जाता है कि एलिमिनेशन ऑफ फियर एंड विलिंगनेस टू लिव, आपको अपने अंदर के डर को भगाना है और हर पल आपके अंदर वो जीने की चाहत होनी है। उस एक सोच ने मेरे को उन मेरे ज़िंदगी के जो सबसे टफेस्ट डेज थे, एवरेस्ट पे 3 दिनों तक फंसा रहना 22,000 फीट पे, जहां आपके आसपास आप देख रहे होते हैं कि आपके साथियों की जान चली गई है, उसने कहीं ना कहीं मुझे मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाया है। और जब मैं उसको आपके लाइफ से कनेक्ट करता हूं, जब मैं देखता हूं, सोसाइटी से कनेक्ट करता हूं, अपनी फैमिली से कनेक्ट करता हूं, तो मुझे लगता है कि ऐसी जो भी ऑड सिचुएशंस आते हैं, अभी हम कोविड के उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ हमें आर्थिक सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, शारीरिक बहुत नुकसान हुआ है, हमें हार नहीं माननी है, हमें रुकना नहीं है। बस एक बात ध्यान रखना, यदि सूरज डूब रहा है तो उगेगा ज़रूर, और जो दोबारा सूरज उगेगा वो हमारा सूरज होगा। सो नेवर गिव अप, रुकना नहीं है, बस महाकाल का नाम लेके, भोलेनाथ का नाम लेके चलते जाइए और दुनिया पे फतेह करते जाइए। जय श्री राम।